परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है और जहां मेरे बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब तब मैं दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में अवतार लेता रहूंगा। ये बातें श्री महाविष्णु कृष्ण अवतार के समय कहे थे। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु को सबसे पावरफुल गॉड के रूप में बतलाया गया है। इन्हें असल में किंग मेकर कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान विष्णु को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वो चाहते तो खुद आकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर उन्हें अवतार ही क्यों लेना पड़ता है। और क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों में एक ही लेवल की एनर्जी होती है। और क्या आप जानते हो कि डार्विन अपने सिद्धांतों को जो एवोल्यूशन थियोरी का नाम दिए हैं, वो भी भगवान विष्णु के दशावतार से कॉपी करके प्रेजेंट किए हैं। तो भगवान विष्णु के हर एक अवतारों से जुड़े रोचक तथ्यों को लॉजिकल वे में समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन किया गया है, यानी कि 14 डायमेंशंस। लेकिन हम इंसान अभी 3 डायमेंशन वाली दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में 14 डायमेंशंस होते हैं। रिसेंटली स्ट्रिंग थियोरी पर काम कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा 12, 13 और 14 डायमेंशंस को अनस्टेबल डायमेंशंस बताया गया है। सो स्टेबल डायमेंशंस आर 11। कुछ ऐसे ही हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन किया गया है। वे कुछ इस प्रकार हैं: सत्य, तपः, जनः, महर, स्वर्ग, भुवर, भूलोक। ये 7 ऊपरी लोक हैं। अथल, विथल, सुथल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन 7 को पाताल लोक कहा गया है, जो कि निचले हिस्से में मौजूद हैं। और हम सब इस भूलोक के डायमेंशन में रहते हैं, और इनमें से भगवान विष्णु सबसे ऊपरी डायमेंशन में रहते हैं, जहां से वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करते हैं। और उनके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होने के कारण अगर वो डायरेक्टली हमारे डायमेंशन में आ भी जाएं, तो हम सब उनकी हाई एनर्जी के कारण नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे घर में बिजली उत्पाद करने वाली पावर प्लांट से डायरेक्ट करंट लेने पर हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होकर घर में आग लग जाएगी। इसीलिए ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के माध्यम से पावर को रेगुलेट करके हमारी जरूरतों के मुताबिक करंट को रिलीज किया जाता है। तो भगवान भी कुछ इसी तरह से करते हैं। उस समय आई मुसीबतों की क्षमता के अनुसार अवतार लेते हैं। तो फिर क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों में एक ही लेवल की एनर्जी होती है? अगर मुझसे पूछो तो भगवान विष्णु ही रियल एनर्जी हैं। उनके अवतारों को केवल एक छोटा पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ही रहता है, जो अपना कार्य पूरा करके वापस जाना होता है। भगवान विष्णु के दशावतार से इंस्पायर होकर जेम्स कैमरॉन ने अवतार मूवी बनाया था। भगवान विष्णु ने वैसे तो कई सारे अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों से पहले हमें डार्विन के सिद्धांतों के बारे में जानना होगा। मैं चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जिस आइडियोलॉजी को एवोल्यूशन थियोरी का नाम बताए हैं, असल में वे भगवान विष्णु के दशावतार से कॉपी करके प्रेजेंट किए हैं। इनका कहना है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला जीव पानी में पैदा हुआ था, और कई हजारों साल बाद इन जीवों में म्यूटेशन होने के कारण एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो पानी में भी जी सकता था और पानी के बाहर भी रह सकता था। और ऐसे ही कई सारे जीवों में म्यूटेशन प्रक्रिया होते हुए बंदर पैदा हुए। और इनका कहना है कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर हैं। लेकिन डार्विन को ये आइडियोलॉजी आया कहाँ से, वो मैं बताता हूँ। भगवान विष्णु के दशावतारों में से सबसे पहला है मत्स्य अवतार, जो कि आधा मनुष्य और आधा मछली का अवतार है। डार्विन एवोल्यूशन थियोरी के मुताबिक ये अवतार सिलुरियन पीरियड के समय लिया गया था, और उस समय पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही मौजूद था, और उस समय सबसे पावरफुल डोमिनेटिंग स्पीशीज मछलियां ही होती थी। तो भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यानी कि कछुए का अवतार। डार्विन के मुताबिक इस समय मछलियों से कछुओं का म्यूटेशन हुआ था, और ये जीव पानी में भी रह सकता था और पानी के बाहर भी जी सकता था, और इसे डिवोनियन पीरियड का समय बताए हैं। इसके बाद विष्णु जी का
तीसरा अवतार जो कि वराह अवतार है, यानी के जंगली सुअर। ये जीव पूर्ण तरह से पानी के बाहर जी सकता है और डार्विन का कहना है कि ये बदलाव ट्रायसिक पीरियड के समय हुआ था। इसके बाद नरसिम्हा अवतार, आधा मनुष्य और आधा शेर। डार्विन के मुताबिक ये अवतार जानवरों से इंसान में एवोल्यूशन होने का बतलाता है और वेदों के मुताबिक ये 4 अवतार सतयुग में हुआ था। इसके बाद वामन अवतार। वामन देव कद में काफी छोटे थे। इस पर डार्विन का कहना है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान ड्वार्फ्स नियांडरटल्स थे जो कि 5 फीट से छोटे कद में होते थे और ये भी आत्मरक्षा करने के लिए वामन देव की तरह लाठी का उपयोग करते थे। इसके बाद हुआ परशुराम अवतार। परशुराम जी काफी फ्यूरियस किस्म के अवतार थे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती थी और वो वन में जीवन व्यतीत करते थे। इस पर डार्विन का कहना है कि यहीं से फर्स्ट होमोसेपियन यानी के शिकार करना यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद हुआ राम अवतार। डार्विन के मुताबिक इस अवतार के बाद से ही इंसानों में सोशली और साइकोलॉजिकली लाइफस्टाइल को जीना यहीं से शुरू हुआ, जैसे कि राजा, विवाह, धर्म, ये सभी प्रथा यहीं से शुरू हुआ। भगवान विष्णु के ये तीनों अवतार त्रेता युग में लिए गए थे। इसके बाद हुआ कृष्ण अवतार। डार्विन के मुताबिक नॉलेज और थिंकिंग पावर इस द्वापर युग से ही स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक डार्विन का आइडियोलॉजी भगवान विष्णु के दशावतार से काफी मेल खाता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कलयुग में हुआ नौवां अवतार जो बुद्ध अवतार हैं, जिन्हें शांति का प्रतीक माना गया है और इसी कलयुग के अंत में होगा कल्कि अवतार जो भगवान विष्णु का हाईली एडवांस अवतार होगा। इनके आने का समय जब भी नजदीक आएगा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी जीवों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों भगवान विष्णु को भारत के अलावा कौन कौन से देशों में पूजा जाता है और विष्णु जी को मछली का अवतार क्यों धारण करना पड़ा। दोस्तों ये सब जानने से पहले अगर हम विष्णु जी के वाहन यानी के गरुड़ देव के बारे में सही से जान लेंगे तो भगवान विष्णु के कार्य करने के तरीके को भी आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि विष्णु जी का वाहन गरुड़ देव हैं, यानी के ईगल। जिस प्रकार एक ईगल कितना भी ऊपर रहे लेकिन वह अपना शिकार चाहे पानी में हो या फिर धरती पर एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ विद सिंगल अटेम्प्ट में शिकार कर लेता है, कुछ ऐसे ही विष्णु जी भी करते हैं। वैकुंठ लोक से इस भूलोक पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं और जब उनका परफेक्ट टाइम आता है तब एक सिंगल अटेम्प्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ये एनालॉजी इसलिए बताया हूँ क्योंकि हमारे ग्रंथों में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज की तरह हर एक के पात्र को परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आजकल इन स्टोरीज का ट्रू मीनिंग बहुत कम लोग ही समझ पाए हैं। क्योंकि अगर आज के जमाने में वेद और पुराण अगर एक आइडिया है तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का काम साइंस करता है। तो भगवान विष्णु को भारत के अलावा कौन कौन से देशों में पूजा जाता है। भगवान विष्णु जी के 4 हाथ हैं जिसमें शंख, सुदर्शन चक्र और गदा धारण किए होते हैं। सेम इसी आकार के स्वरूप को ग्रीक, काम्बोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बेबीलोन और सुमेरियंस में भी पूजा जाता है। इन इमेजेस को देखने पर आप सबको समझ में आ जाएगा तो फिर विष्णु जी को मछली का अवतार क्यों धारण करना पड़ा। दोस्तों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और हम सब अभी कलयुग में जी रहे हैं और एक महायुग का साइकिल कंप्लीट होने से पहले प्रलय आता है, जिसके बाद इस पृथ्वी पर 90% जीवों का विनाश हो जाता है और इसी विनाश के बाद बचे उन 10% जीवों से नई युग का प्रारंभ होता है। यानी कि ये साइकिल जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन कलयुग का एंडिंग टाइम और सतयुग का स्टार्टिंग टाइम के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम को युग संधि यानी कि युग परिवर्तन का समय बताया गया है। इस युग परिवर्तन के समय ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किए थे और उस समय एक सत्यव्रत नामक राजा ऐसा था जो सदैव सत्य और धर्म
धर्म का पालन किया करता था। अपने इसी भक्त को बचाने के लिए उस प्रलय के दौरान भगवान विष्णु जी ने मछली का अवतार लेकर राजा सत्यव्रत सहित बचे 10% जीवों को नाव के सहारे माल्य पर्वत पर सुरक्षित पहुंचा दिए। माल्य पर्वत यानी के हिमालय पर्वत राजा सत्यव्रत को मनु के नाम से भी जाना जाता है और हमारे ग्रंथों के मुताबिक मनु के कारण ही इस मनुष्य जाति का शुरुआत हुआ है। मनु से ही हम सब आए हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार विष्णु जी ने सत्यव्रत की प्राणों की रक्षा की थी, उसी तरह अगर हम भी सत्य और धर्म का पालन करेंगे तो भगवान कहें या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। अगला एपिसोड मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसमें बताऊंगा कि समुद्र मंथन किस डायमेंशन में हुआ था। ये तो 100% श्योर है कि समुद्र मंथन इस भूलोक पर नहीं हुआ था।